यस बी डी इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास 9th के इंग्लिश के एक नए अध्याय का, जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अ ट्रूली मीन्स होता है एक सच में, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, माइंड मीन्स हो जाएगा यहाँ पे मन। तो एक सच में सुंदर मन, एक सच में सुंदर मन या एक वास्तविक सुंदर मन, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करने वाले हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में सभी लोग लगभग जानते होंगे। कौन थे वह, कितने बड़े खोजकर्ता थे, उनको फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में कितनी रुचि थी। ठीक है, इन सब चीज़ों को इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। उनके एक तरह से जीवनी को ही हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम टेक्स्ट बुक को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से देखेंगे, कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न मीन्स पैदा हुए थे ऑन 14 मार्च 1879, 14 मार्च 1879 ईस्वी को। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा ये है इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 ईस्वी को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। आगे देखेंगे, विदाउट एनी इंडिकेशन, विदाउट बिना किसी संकेत के, बिना किसी ऐसे संकेत के, डेट मीन्स की ही वाज डेस्टिनाइड फॉर ग्रेटनेस, कि ही मीन्स उनका, वाज डेस्टिनाइड, डेस्टिनाइड का मतलब होता है जैसे नियत, फॉर ग्रेटनेस मीन्स महान बनना। ठीक है, अब पूरा जोड़ के एक साथ पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 ईस्वी को जर्मन के उल्म शहर में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टिनाइड फॉर ग्रेटनेस, कि विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी ऐसे संकेत के, बिना किसी ऐसे संकेत के, दैट मीन्स की ही वाज डेस्टिनाइड फॉर ग्रेटनेस, कि उनका महान बनना, कि उनका महान बनना एक नियत है। ठीक है, बिना किसी ऐसे संकेत के कि उनका महान बनना एक नियत है। आप ऐसे ही पढ़िए। ठीक है, या आप उल्टा करके भी पढ़ सकते हैं, पहले इसको पढ़िए फिर इसको पढ़िए, लेकिन आप सीधा ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि ऑन द कंट्री, इसके विपरीत देखा जाए तो हिज मदर थॉट, हिज मदर उनकी माँ, थॉट मीन्स सोचा करती थी, अल्बर्ट वाज अ फ्रैंक, कि अल्बर्ट क्या है, अ फ्रैंक मीन्स सनकी है। इसके विपरीत देखा जाए तो उनकी माँ सोचती थी कि अल्बर्ट एक सनकी है। ठीक है, टू हर, टू हर मीन्स उनको, किनको, उनकी माँ को, उनको हिज हेड, हिज हेड, अब हिज का प्रयोग किया गया अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए, तो उनको अल्बर्ट आइंस्टीन का सर सीम्ड प्रतीत होता था, मच टू लार्ज, बहुत बड़ा। तो उनकी माँ को अल्बर्ट का सिर बहुत बड़ा प्रतीत होता था, यानी कि उनका जो सर था ना बहुत बड़ा दिखता था, बड़ा दिखता, जिससे जो नॉर्मली बच्चे होते हैं उनसे बड़ा दिख रहा था। ठीक है, वही चीज़ है। आगे देखेंगे, कह रहा कि एट द एज ऑफ 2.5, एट द एज ऑफ 2 का मतलब 2.5 मीन्स आधा, यानी कि 2.5 वर्ष की आयु में, 2.5 वर्ष की आयु में आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, आइंस्टीन स्टिल मीन्स अभी भी वाज नॉट टॉकिंग, बात नहीं करती थी या बोलते नहीं थे। 2.5 साल की उम्र तक आइंस्टीन अभी भी बोलते नहीं थे,
व्हेन ही फाइनली, जब उन्होंने, फाइनली में अंततः, डिड नॉट लर्न टू स्पीक, बोलना शुरू किया, और जब उन्होंने अंत में बोलना शुरू किया तो ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, ही अटर्ड एवरीथिंग, तो वह प्रत्येक चीज़ों को ट्वाइस, 2 बार, अटर्ड मीन्स बोलते थे, तो वो प्रत्येक चीज़ों को 2 बार बोलते थे। पहले तो बोलते नहीं थे, लेकिन जब बोलना चालू किया तो उन्होंने हर चीज़ को, यानी कि जो भी वर्ड होते थे उसको 2 बार कहना चालू कर दिया। देखेंगे कह रहा है कि आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रेन, आइंस्टीन दूसरे बच्चों की तरह व्यवहार करना नहीं जानते थे, यानी कि जो दूसरे बच्चे व्यवहार करते हैं, जैसे 1 साल की उम्र में लगभग बच्चे थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर देते हैं, तो वह उस प्रकार के व्यवहार को नहीं करते थे, क्योंकि ये देखिए 2.5 साल की उम्र में बोलना चालू किए, और बोलना भी जब चालू किया तो हर चीज़ को 2 बार बोलते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है कि आइंस्टाइन दूसरे बच्चों के जैसा व्यवहार नहीं करते थे, ठीक है। एंड मिस और हिज प्लेमेट्स, और उनके जो साथ खेलने वाले थे, कॉल्ड हिम, उन्हें कहते थे ब्रदर बोरिंग, ब्रदर बोरिंग मतलब उबाऊ भाई, ठीक है। उबाऊ भाई क्यों कहते थे? क्योंकि ये ज़्यादा बोलते नहीं थे, तो इनके साथ जो लोग भी खेलते थे ना, इन्हें बोरिंग महसूस होती थी। तो वही चीज़ कर रहा है कि एंड हिज प्लेमेट्स, और उनके साथ जो खेलने वाले थे, कॉल्ड हिम, उन्हें कहते थे उबाऊ भाई। शो, इसलिए द यंगस्टर प्लेड, जो यह युवा बालक था, प्लेड मीन्स खेलता था, बाय हिमसेल्फ मीन्स स्वयं, इसलिए यह युवा बालक स्वयं खेलता था, मच ऑफ द टाइम, अधिकतर समय, हिमसेल्फ मीन्स अपने आप से, तो इसलिए यह छोटा लड़का, ठीक है, या छोटा बच्चा भी कह सकते हैं, इसलिए यह छोटा बच्चा अधिकतर समय स्वयं के खेल में ही बिताता था, यानी कि अपने आप से खेलते थे, ठीक है। आगे देखेंगे, कह रहा कि ही स्पेशली लव्ड, ही मीन्स वह, स्पेशली मीन्स विशेष करके, लव्ड मीन्स प्रेम करते थे, मैकेनिकल टॉयज, तकनीकी खिलौनों से, वह विशेष करके तकनीकी खिलौनों से प्रेम करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, लुकिंग मीन्स देखकर, एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, अपने पैदा हुए नई बहन को देखकर, अपने पैदा हुए नई बहन को देखकर मजा मजा, यानी कि उनके सिस्टर का नाम था, ठीक है, यानी कि जो अभी पैदा हुई थी। ही इज सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? टू हैव सेड फाइन, बहुत बढ़िया है, यानी कि उनको देखकर ये कहे कि बहुत बढ़िया है। बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन वेयर्स आर हर व्हील्स, उसके पहिए कहाँ हैं? यानी कि जब कोई बालक पैदा होता है, ठीक है, तो इनके भी घर पे इनके सिस्टर पैदा हुई, तो देखकर उनको कहे कि ठीक है, बहुत बढ़िया है, फाइन, बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके पहिए कहाँ है, कैसे चलेगी यह? इनके कहने का मतलब यह है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है, लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर मजा, अपनी नवजात सिस्टर मजा को देखकर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, फाइन, बहुत बढ़िया, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन उसके पहिए कहाँ हैं? ठीक है, यहाँ तक। आगे देखते हैं, आगे ऑटो निवर्स, द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, told a story about the boy Einstein that he was characterized as a legend, but that seems firmly authentic, ठीक है। कह रहा कि ओटो निवरर द हिस्टोरियन, यहाँ पे देखेंगे, ऑफ एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, ऑफ हिस्टोरियन मीन्स होता है इतिहासकार, मैथमेटिक्स मीन्स गणित के, तो प्राचीन गणित के इतिहासकार ओटो न्यूगेबार, ओटो न्यूगेबार, सॉरी यहाँ पे न्यूगेबार दिया है, तो ओटो न्यूगेबार यहाँ पे नाम है, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि प्राचीन गणित के इतिहासकार ओटो न्यूगेबार ने
टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय। उस बालक आइंस्टीन के बारे में एक कहानी सुनाई। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, फिर से इसको देख लेंगे कि कह रहा है कि प्राचीन गणित के इतिहासकार ओटो न्यूगेबार ने बालक आइंस्टीन के विषय में, अबाउट मीन्स विषय में, एक कहानी सुनाई कि आइंस्टीन डेट ही कैरेक्टराइज एज अ लीजेंड, कि वह किसी, कौन, आइंस्टीन, कि वह किसी, कैरेक्टराइज एज अ लीजेंड, कि वह किसी एक लीजेंड सा लगता है। लीजेंड का मतलब होता है दंत कथा, तो वह किसी दंत कथा सा लगता है। बट मीन्स लेकिन, डेट सीम्स, लेकिन वह प्रतीत होता है, फॉर्मली ऑथेंटिक, लेकिन वह पूरी तरह से प्रमाणित लगता है, लेकिन वह पूरी तरह से प्रमाणित प्रतीत होता है। एज ही वॉज अ लेट, एज मीन्स जैसे ही वॉज अ लेट टॉकर हिज पेरेंट्स वेयर वरीड, जैसे ही वह देर से बोलना चालू किया, हिज पेरेंट्स वेयर वरीड, तो उसके माता पिता बहुत चिंतित थे। ठीक है, क्योंकि उसने देर से बोलना चालू किया था, वही चीज़ कह रहा है कि क्योंकि उसने देर से बोलना प्रारंभ किया था, इसलिए उसके जो माता पिता थे बहुत चिंतित थे। एट लास्ट, अंत में, एट द सफर टेबल वन नाइट, अंत में, द सफर टेबल वन नाइट, एक रात भोजन के समय, एक रात, सफर टेबल का मतलब होता है रात्रि के भोजन के समय, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अंततः एक रात, रात के भोजन की मेज पर, ही ब्रोक, ही मीन्स उसने, ब्रोक मीन्स बोला, ब्रोक मीन्स तोड़ा, हिज साइलेंस मीन्स अपनी चुप्पी को, तो वह अपनी चुप्पी को तोड़ा, टू से मीन्स यह कहते हुए कि द सूप इज टू हॉट, सूप बहुत गर्म है। ठीक है, पहले तो बोलता नहीं था, तो उसके माता पिता क्या थे, बहुत चिंतित थे। लेकिन एक रात जब रात का भोजन कर रहे थे लोग, ठीक है, तो अचानक से इसने अपनी चुप्पी को तोड़ा और कहा द सूप इज टू हॉट, ये जो सूप है वो क्या है, बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड, ग्रेटली मीन्स अत्यधिक, रिलीव्ड चिंता मुक्त होते हुए, अत्यधिक चिंता मुक्त होते हुए, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, आस्क्ड पूछे, वाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, कि उसने इससे पहले ऐसे शब्द को कभी नहीं कहा था। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि अत्यधिक चिंता मुक्त होते हुए उसके माता पिता ने उससे पूछा कि तुमने पहले कभी भी एक भी शब्द नहीं बोला था। अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट ने उत्तर दिया, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ, टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, क्योंकि अब तक सब कुछ क्या था, ऑर्डर, व्यवस्थित था, क्योंकि अब तक सब कुछ क्या था, व्यवस्थित था, ठीक था, क्योंकि अब तक सब कुछ व्यवस्थित था। ठीक है, आगे देखेंगे। अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, अ हेड मास्टर मीन्स प्रधान अध्यापक ने, वंस मीन्स एक बार, टोल्ड मीन्स बताया, हिज फादर्स उनके पिताजी से, यानी कि हेड मास्टर ने, यानी कि प्रधान अध्यापक ने उनके पिताजी से एक बार कहा, डैट मीन्स की, व्हाट आइंस्टीन चूज अ प्रोफेशन वुड नॉट मैटर्ड, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एनीथिंग्स, यानी कि प्रधान अध्यापक ने उनके पिताजी से बताया कि आइंस्टीन प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशन, एक व्यवसाय के रूप में, वुड नॉट मैटर्ड, चाहे जो भी चुने, व्यवसाय के रूप में चाहे वह जो भी चुने, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एनीथिंग, ही विल नेवर, वह कभी नहीं, मेक अ सक्सेस, सफल होगा, एट एनीथिंग, इन सब चीज़ों में, तो उनसे कभी भी किसी भी चीज़ में, एनीथिंग दिया है,
तो उसे कभी भी किसी भी चीज में सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी कि ये प्रधान अध्यापक को ये लगता था कि आइंस्टीन क्या है, बहुत मंद बुद्धि का है और वह जो भी व्यवसाय करना चालू करेगा उस व्यवसाय में, कोई भी व्यवसाय हो, उस व्यवसाय में उसे सफलता नहीं मिलेगा। ठीक है तो वही चीज यहाँ पे कहा है, सॉरी, कि a headmaster once told his father that was Einstein choose as a profession would not mattered, कि प्रधान अध्यापक ने उनके पिताजी से कहा कि आइंस्टीन चाहे कोई भी व्यवसाय को चुने, वह किसी भी चीज में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, वह किसी भी चीज में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आइंस्टीन began learning to play the violin at the age of 6। आइंस्टीन ने बिगिन में शुरू कर दिया, लर्निंग में सीखना, टू प्ले मीन्स बजाना, क्या चीज, द वायलिन, वायलिन को बजाना सीखना शुरू कर दिया एट द एज ऑफ 6, 6 वर्ष की आयु में। तो 6 वर्ष की आयु में आइंस्टीन वायलिन को बजाना सीखना शुरू कर दिया। बिकॉज, क्योंकि हिज मदर वांटेड हिम टू, बिकॉज मीन्स क्योंकि, हर मदर उनकी माँ, वांटेड ऐसा चाहती थी, क्योंकि उनकी माँ ऐसा चाहती थी कि वह वायलिन को बजाना सीखे। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेचर वायलिनिस्ट, करा कि ही लेटर, ही मीन्स वह, लेटर मीन्स बाद में, वह बाद में बिकेम अ गिफ्टेड अमेटर, वायलिन वादक बन गए, एक वायलिन वादक बन गए। अव्यवसायिक, अव्यवसायिक, बाद में वह एक अव्यवसायिक वायलिन वादक बने। मेंटेनिंग द स्किल थॉट आउट हिज लाइफ, और अपने आजीवन में अपने इस कौशल को, स्किल को, दिस स्किल को बनाए रखे, मेंटेन मीन्स बनाए रखे, और अपने जीवन में इस कौशल को बनाए रखे कि हमें यही चीज सीखना है। जैसे एक चीज आप कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं ना, तो वही चीज है कि इस मेंटेनेंस को वह बनाए रखे, इस कौशल को वह बनाए रखे। तो यहाँ से फिर से देख लेंगे कि बाद में वह प्रतिभा संपन्न शौकिया वायलिन वादक बने और अपने आजीवन इस कौशल को बनाए रखे, अपने जीवन में इस कौशल को बनाए रखे कि हमें सीखना है। ठीक है, आगे देखेंगे। बट मीन्स, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट अ बैड पीपुल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट अ बैड पीपुल, एक बुरे शिष्य नहीं थे। अल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरे शिष्य नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, ही वेंट टू हाई स्कूल, वह हाई स्कूल में गए। इन म्यूनिक मीन्स म्यूनिक में, वह म्यूनिक में हाई स्कूल में गए। वेयर में, जहाँ आइंस्टीन फैमिली, आइंस्टीन का परिवार हैड मूव्ड, चला गया था, जहाँ पर आइंस्टीन का परिवार चला गया था, मतलब वहाँ पे जाके लोग बस गए थे। वेन मीन्स, जब ही वाज 15 मंथ ओल्ड, जब वह 15 महीने के थे, जब वह 15 महीने के थे तो उनके परिवार वाले, कौन, आइंस्टीन के परिवार वाले वहाँ पर जाकर बस गए। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, एंड मिस, और स्कोर्ड गुड मार्क्स, अच्छे मार्क को प्राप्त किए। इन ऑलमोस्ट, लगभग, एवरी सब्जेक्ट, सभी विषयों में, और लगभग सभी विषयों में वे अच्छे मार्क प्राप्त किए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिग्नेशन, आइंस्टीन हेटेड, घृणा करते थे, द स्कूल्स मीन्स स्कूल के, रेजिक्स में रेगिमेशंस, यानी कि कठोर अनुशासन। तो आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेगिमेशन,
आइंस्टीन स्कूल के कठोर नियम से घृणा करते थे एंड ऑफ्टेन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और प्रायः अपने अध्यापकों से भिड़ जाया करते थे। क्लैश्ड मीन्स भिड़ जाया करते थे, यानी किसी बात को लेकर वह अपने अध्यापकों से भिड़ जाया करते थे। एट द एज ऑफ 15 वर्ष की आयु में आइंस्टीन मीन्स आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफिल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफिल्ड यानी कि घुटन महसूस होने, सो स्टिफिल्ड मीन्स इतनी ज़्यादा घुटन महसूस होने लगी। 15 वर्ष की आयु में आइंस्टीन को इतनी ज़्यादा घुटन महसूस होने लगी, देयर मीन्स वहाँ, डेट मीन्स की ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, कि वह हमेशा के लिए स्कूल को छोड़ दिए। 15 वर्ष की आयु में उन्हें वहाँ पर इतनी ज़्यादा घुटन होने लगी उस नियम कानून से कि वह उस स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिए। ठीक है, आगे देखेंगे। कह रहा है कि द प्रीवियस ईयर, पिछले वर्ष, अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान। पिछले वर्ष अल्बर्ट के माता पिता मिलान जाकर बस गए एंड लेफ्ट देयर सन, और अपने पुत्र को छोड़ दिए विद रिलेटिव, रिश्तेदारों के यहाँ, और अपने पुत्र को रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ दिए। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, एक लंबे विचार विमर्श के पश्चात, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन द जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। एक लंबे विचार विमर्श के बाद आइंस्टीन गॉट हिज विश, आइंस्टीन ने अपनी इच्छा को जारी रखा। कौन सा इच्छा? टू कंटिन्यू मीन्स जारी रखा, हिज एजुकेशन मीन्स अपने शिक्षा का, अपने शिक्षा के इच्छा को जारी रखा इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड में। एक लंबे विचार विमर्श के बाद आइंस्टीन ने अपने शिक्षा के इच्छा को जर्मन भाषा स्विट्जरलैंड में जारी रखा। इन अ सिटी, एक ऐसे शहर में, विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिख, एक ऐसे शहर में जहाँ, या एक ऐसे शहर में जो वाज मोर रिबलर देन म्यूजिक, जो म्यूजिक से अधिक रिबलर था, मतलब उदार था। एक ऐसे शहर में जो म्यूनिक से कहीं ज़्यादा उदार था। कहीं ज़्यादा उदार का मतलब यहाँ पे क्या था? ये जो स्कूल था ना, यहाँ पे जो अनुशासन जो था वह म्यूनिक की अपेक्षा कम था। उनके कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो फिर से देख लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा कठिन हो गया आपके लिए। आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। आइंस्टीन ने अपने शिक्षा के इच्छा को जारी रखा जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, जर्मन भाषा स्विट्जरलैंड में। इन अ सिटी, एक ऐसे शहर में, विच जो वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक, जो म्यूनिक से ज़्यादा क्या था? उदार था। ठीक है, क्लियर है। देखेंगे, कह रहा है कि आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टीन मीन्स आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, इनकी गणित में क्या थे? बहुत बुद्धिमान थे। हाईली मीन बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और उन्हें भौतिक विज्ञान में भी रुचि थी। तो आइंस्टीन गणित में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे और भौतिक विज्ञान में उन्हें रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और अपनी स्कूल की शिक्षा समाप्ति के बाद, ही डिसाइडेड
उन्होंने निश्चय किया टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। यहाँ देखिए CH को ख पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ज्यूरिख के एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का निश्चय किया, ठीक है। आगे देखेंगे, बट लेकिन साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग्स दैट द अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वालरस मोस्टिस। बट मीन्स लेकिन, साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग्स, लेकिन विज्ञान कोई एकमात्र वस्तु नहीं थी, लेकिन विज्ञान कोई एकमात्र वस्तु नहीं थी, डेट अपील्ड, जो आकर्षित करती थी, टू द डेस्नी यंग मैन विद द वालरस मस्टिस। वालरस की मूंछों वाले इस डैशिंग यंग मैन, उत्साही नवयुवक को, डैशिंग का मतलब होता है उत्साही, यंग मैन का मतलब होता है युवक को। तो विज्ञान केवल एक वस्तु नहीं थी जो उस लंबे मूंछों वाले, ठीक है, आप देख सकते हैं इनका मूंछ, तो उन लंबे मूंछों वाले उत्साही नवयुवक को आकर्षित करते, ठीक है। फिर से एक बार और देख लीजिए, आपके लिए कठिन ना हो, ठीक है, इसलिए मैं आसान भाषा में कई बार समझा रहा हूँ। बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग्स, लेकिन विज्ञान एक कोई वस्तु नहीं थी, विज्ञान कोई एकमात्र वस्तु नहीं थी जो उस वालरस की मूंछों वाली उत्साही नवयुवक को आकर्षित कर सके, ठीक है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि ही आल्सो फेल्ट, ही मीन्स उसने, आल्सो मीन्स भी, फेल्ट मीन्स महसूस किया, स्पेशल एक विशेष प्रकार का, इंटरेस्ट मीन्स आनंद, उन्होंने एक विशेष प्रकार का आनंद महसूस किया, इन अ फेलो स्टूडेंट, एक सहपाठी छात्र में, एक सहपाठी छात्रा यहाँ पे है। तो उन्होंने एक सहपाठी छात्रा में रुचि दिखाई, जिसका नाम था मिलेवा मैरिक, ठीक है। तो उसने एक सहपाठी छात्रा मिलेवा मैरिक में अपनी रुचि दिखाई, whom he found, उसमें इन्होंने फाउंड में पाया, टू बी अ क्लेवर क्रेचर, एक चतुर प्राणी। तो इन्होंने उसमें एक चतुर प्राणी पाया, मतलब वह क्या थी, बुद्धिमान थी, कहने का मतलब यही है, तो उसमें इन्होंने रुचि पाई। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख was one of the few in Europe where women could get degrees. This young serb, ठीक है, अब ये जो यंग सर्ब थी, ठीक है, जो यह युवा सर्ब थी, हैड कम टू स्विट्जरलैंड, यह स्विट्जरलैंड इसलिए आई थी, बिकॉज मीन्स क्योंकि, द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, जो ज्यूरिख का यूनिवर्सिटी था, विश्वविद्यालय था, वाज वन ऑफ फ्यू इन यूरोप, वह यूरोप में से चुनिंदा में से एक था, यूरोप के चुनिंदा विश्वविद्यालयों में से एक था, वेयर में जहाँ ओमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ पर औरतें उपाधियों को
प्राप्त कर सकती थी। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, देखेंगे आइंस्टीन सा इन हर एन एली। आइंस्टीन मीन्स आइंस्टीन ने, सा मीन्स देखा, इन हर मीन्स उसमें, एन एली मीन्स मित्रता। आइंस्टीन ने उसमें मित्रता देखा। किसमें? जो मिलेवा मेरिक थी उसमें इन्होंने उनके अंदर मित्रता देखी। वही चीज दिया है। अगेंस्ट द फिलिस्तीन, अगेंस्ट मीन्स होता है के विरुद्ध, द फिलिस्तीन, अब फिलिस्तीन क्या चीज होता है? एक वर्ड है जो कला, संगीत, साहित्य को पसंद नहीं करते, ऐसे लोगों को बोला जाता है फिलिस्तीन। ठीक है, मीनिंग दिया होगा, आप साइड में पीछे देख सकते हैं कि फिलिस्तीन का मतलब वह होता है जो लोग कला, साहित्य या संगीत को पसंद नहीं करते हैं, वे लोग कहलाते हैं फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन, दोज पीपुल इन हिज फैमिली, उनके परिवार वाले, उन लोगों में उनके परिवार वाले, एंड द यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में, दोज पीपुल, उन लोगों के, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध। ठीक है, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं एक एक वर्ड, उसके बाद मैं समझाऊंगा। विद होम, जिनके साथ, ही वाज कंस्टेंटली एट ओड, जिसके साथ वह असहज थे। कौन थे? आइंस्टीन। तो फिर से एक बार यहाँ से समझेंगे। कह रहा है कि आइंस्टीन सा इन हर एन एली, आइंस्टीन ने उसमें मित्रता देखी। अगेंस्ट द फिलिस्तीन, दोज पीपुल इन हिज फैमिली, अपने परिवार वालों में, एट द यूनिवर्सिटी, और विश्वविद्यालय में, उन लोगों के विरुद्ध। ठीक है, यानी कि उन फिलिस्तीन, फिर से देख लेंगे कि उन फिलिस्तीन, उनके परिवार वाले, विश्वविद्यालय में उन लोगों के विरुद्ध, विद होम, जिनके साथ, ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ओड, जिनके साथ वे क्या थे? असहज थे। असहज का मतलब क्या चीज़ है, पहले थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए। क्योंकि इनके फैमिली वाले जो लोग थे वह फिलिस्तीन थे, मतलब वह कला, साहित्य या संगीत को पसंद नहीं करते थे। ठीक है, अब जो मेलेवा मेरी थी उसके में ज़्यादा इनको इंटरेस्ट था, यानी कि वह भी बुद्धिमान ही थी। जैसे ये जिस प्रकार यह बुद्धिमान थे वैसे वह भी थी। तो किसी भी चीज़ को शेयर करना रहता था तो आसानी तरीके से शेयर कर लेते थे लोग। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आगे अभी देखेंगे। कह रहा है कि द कपल्स, ये जो जोड़ा था, फेल इन लव, प्रेम में पड़ गया। ये जोड़ा प्रेम में पड़ गया। किनका किनका? आइंस्टीन का और मिलेवा मेरिक का। लेटर सरवाइव, जो पत्रे हैं सरवाइव, वह पत्र अभी भी हैं, इन विच, जिसमें, दे पुट देयर अफेक्शंस इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। पुट देयर अफेक्शन, पुट मीन्स रखे हैं, देयर अफेक्शन, अपने प्रेम को, इनटू वर्ड मीन्स शब्दों में। वे पत्रे अभी भी हैं, वो जो पत्र हैं वह पत्र अभी भी हैं, जिसमें उन्होंने अपने प्रेम के शब्दों को रखा है। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। मिक्सिंग, मिक्सिंग का मतलब होता है मिश्रण करते हुए। किसका? विज्ञान विद टेंडरनेस। टेंडरनेस का मतलब होता है सहानुभूति। तो विज्ञान और सहानुभूति का मिश्रण करते हुए। अब पूरा यहाँ से देखेंगे कि लेटर्स सरवाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन, वह पत्र अभी भी हैं जिसमें उन्होंने विज्ञान, विज्ञान और
सहानुभूति को मिश्रण करते हुए अपने प्रेम को शब्दों में रखा है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखेंगे। रोट आइंस्टीन, आइंस्टीन लिखते हैं हाउ हैप्पी एंड प्राउड, मैं कितना खुश एंड प्राउड गौरवान्वित होऊंगा, आई शेल बी मीन्स होऊंगा, मैं कितना प्रसन्न और गौरवान्वित महसूस करूंगा, वेन मीन्स जब, वी बोथ हम दोनों, हैव ब्रॉट आवर वर्क अपने काम को, ऑन रिलेटिविटी, रिलेटिविटी का मतलब होता है सापेक्षता, टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, विक्टोरियस का कंक्लूजन का मतलब होता है, विक्टोरियस का मतलब होता है सफल, कंक्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मैं कितना प्रसन्न और गौरवान्वित महसूस करूंगा जब हम दोनों सापेक्षता के कार्य को, रिलेटिविटी का मतलब होता है सापेक्षता, तो सापेक्षता के कार्य को सफल निष्कर्ष तक ले जाएंगे। ठीक है, ब्रॉड मीन्स ले जाएंगे, तो सफल निष्कर्ष तक ले जाएंगे। मतलब क्या है कि अगर हम दोनों लोग मिल जाएंगे, ठीक है, तो कोई भी काम हमें करना रहेगा तो आसानी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों लोग शिक्षित रहेंगे। इनकी कहानी का मतलब यही है। तो वही कह रहे हैं कि मैं अपने आप को कितना खुश और गौरवान्वित महसूस करूंगा कि जब हम दोनों अपने सापेक्षता के कार्य को सफल निष्कर्ष तक ले जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। इन 1900 में एट द एज ऑफ 21, 21 साल की उम्र में, ठीक है, सन 1900 में 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटेड। अल्बर्ट आइंस्टीन एक विश्वविद्यालय स्नातक हुए एंड अनएम्प्लॉयड और बेरोजगार हो गए। ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने के बाद इन्हें कोई काम नहीं मिला तो ये क्या हो गए थे? बेरोजगार हो गए थे। वही चीज़ है। ही वर्कड, उन्होंने काम किया एज अ टीचिंग असिस्टेंट। एक टीचिंग असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक अध्यापक के रूप में, यानी कि उन्होंने एक सहायक अध्यापक के रूप में काम किया। गेव प्राइवेट लेसन और प्राइवेट शिक्षण का कार्य किया। अब प्राइवेट शिक्षण का मतलब इसे घर घर जो लोग जाके पढ़ाते हैं उनको बोला जाता है प्राइवेट टीचर। ठीक है, घर घर जाके पढ़ाना, तो घर घर जाके पढ़ाने का काम करते थे। एंड फाइनली, और अंततः, सिक्योर्ड, उन्हें मिल गया अ जॉब मीन्स एक जॉब इन 1902 ईस्वी में, और अंततः 1902 ईस्वी में उन्हें नौकरी मिल गई एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। ठीक है, तो इन्हें कहाँ मिला था? तो अंततः सन 1902 ईस्वी में बर्न में, यहाँ से चलेंगे, बर्न में पेटेंट ऑफिस का मतलब होता है एकस्व कार्यालय में। ठीक है, एकस्व कार्यालय में तकनीकी, यहाँ पे दिया है देखेंगे, टेक्निकल का मतलब होता है तकनीकी, एक्सपर्ट विशेषज्ञ। तो फिर से यहाँ से देखेंगे, कह रहा है कि और अंततः सन 1902 ईस्वी में बर्न में एकस कार्यालय में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में काम मिल गया। ठीक है, लास्ट में उन्हें काम मिल जाता है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि व्हाइल ही वाज सपोज टू बी असाइंड other people's investigations, Einstein was actually developing his own ideas in secret. While means होता है के दौरान, he was supposed, जब यह सोचा जाता था कि,
जब यह सोचा जाता था कि टू बी असाइंड अदर पीपुल्स इन्वेस्टिगेशन, कि दूसरे लोगों के आविष्कारों का निर्धारण कर रहे हैं। जब यह सोचा जा रहा था कि वे दूसरे लोगों के आविष्कारों का निर्धारण कर रहे हैं, सपोज्ड मीन्स निर्धारण कर रहे हैं, तब आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज। आइंस्टीन वाज एक्चुअली मीन्स वास्तव में, तब आइंस्टीन वास्तव में डेवलपिंग विकास कर रहे होते हैं हिज ऑन आइडियाज अपने विचारों को, इन सीक्रेट मीन्स चुपके से या छुप कर। यानी कि जब यह सोचा जाता था कि वह दूसरे लोगों के आविष्कारों का निर्धारण कर रहे हैं, तब आइंस्टीन वास्तव में छुप कर अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को विकसित कर रहे थे। यानी कि छुप कर दूसरे लोग अपना काम कर रहे थे तो वो उसे देख रहे थे, लेकिन छुप के वह अलग से अपना काम कर रहे थे। कहने का मतलब यही है। तो ही इज सेड टू, ऐसा कहा जाता है कि टू हैविंग जोकली, मजाक करते हुए, ऐसा कहा जाता है कि वह मजाक करते हुए कॉल्ड हिज डेस्क ड्राइवर एट वर्क। ठीक है, काम करते समय अपने डेस्क के दराज को ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल फिजिक्स का मतलब होता है सैद्धांतिक भौतिकी का ब्यूरो कहते थे। ठीक है, नहीं समझ में आया, फिर से देखेंगे। कह रहा है कि ही इज सेड टू हैव जोकली, ऐसा कहा जाता है कि वह मजाक करते हुए काम करते समय अपने डेस्क के दराज को सैद्धांतिक भौतिकी का ब्यूरो कहते थे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक। ठीक है, आगे की वीडियो को हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।